लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, जो मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो बड़ी औकात रखते हैं वे बहस करने में समय व्यर्थ नहीं करते। याद रखना, मंदबुद्धि लोग शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी ऊर्जा लड़ाई या बहस करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जहां लुटेरों के चुंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिल सकता है, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो उसे नियंत्रित नहीं करते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके हृदय में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन में हर जीव के प्रति दया का भाव रखें। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर सजीव का मित्र हो। जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाओ, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना कठिन है। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसे अवश्य प्राप्त होती है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जो सम्मान में कभी गर्वित नहीं होते, अपमान में कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं।